वीकली अपडेट एपिसोड 81। पहले कूली का देखा जाए तो भाई इसका प्रमोशन काफी जोरों शोरों से अभी चल रही है। अमेजन बॉक्स में, एयर बलून में, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई की मेट्रो ट्रेनों में, साथ ही वो मुंबई पर भी एक प्री रिलीज इवेंट की प्लान कर रही है। अब तो लोकेश कनगराज के साथ उनका सारा टीम भी इंटरव्यूज वगैरह देना स्टार्ट कर दिए है, जहाँ हर कोई इसे लेकर कुछ ना कुछ अपडेट दे रही है। जैसे चंद्र बोल रहे थे इसमें सुपरस्टार के एक 3 मिनट के लंबे मोनोलॉग होगा। श्रुति हासन बोल रहे थे लोकेश के बाकी मूवी के मुकाबले इसमें उनका फीमेल कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। और लोकेश कनगराज भी इसमें विक्रम की जैसे हमें एक तगड़ी इंटरवल देखने मिलेगा। हाँ भाई, 2 सालों से प्लान करते हुए उन्होंने शायद इसका इंटरवल को डिजाइन किया है और कूली का यही पार्ट को लोकेश कनगराज अपना फेवरेट पार्ट बता रहे हैं, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ रहा है भाई। शूटिंग को लेकर भी वो बोल रहे थे कि 140 दिन में इसका शूटिंग कंप्लीट हुआ, पर शूटिंग स्टार्टिंग होने से कंप्लीट होने तक काउंट करे तो 8 या 9 महीना लगा था शायद। पर ये पहली बार है, नहीं तो लोकेश कनगराज अपना हर मूवी का शूटिंग को 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेती है। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिए क्योंकि वो इसे आराम से बनाना चाहते थे। CVFC में इसे भेजा गया था, आपको पता है, हम बता चुके थे, पर अब उसे भी लेकर कुछ और अपडेट मिला है। ये एक A रेटेड मूवी होने की वजह से उन्होंने इससे ज्यादा कुछ काटा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ वर्ड को म्यूट किया गया है, कुछ अल्कोहल ब्रांड का नाम चेंज किया है, उसे ड्रिंक करते समय डिस्क्लेमर जो कि हर कोई डालता है। हाँ बस इतना ही था, A रेटेड है इसलिए, नहीं तो काफी सारे वायलेंस सीन को काटना पड़ता। रन टाइम को लेकर पहले खबर आ रहा था कि 2 और 9 मिनट्स और 57 सेकंड का रखा गया है, लेकिन फिर बाद में मेकर्स ने एक 25 सेकंड के एनिमेटेड टाइटल को भी ऐड किया है, तो अब इसका रन टाइम 2 आवर्स 50 मिनट और 22 सेकंड है। मतलब लोकेश ला रहे हैं भाई, सुपरस्टार रजनीकांत के लिए भी एक स्पेशल टाइटल कार्ड ला रहे हैं। बाकी एडवांस बुकिंग की देखा जाए तो मेकर्स उसे धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं और ओवरसीज के साथ साथ यहाँ भी कूली बवाल मचा रहा है भाई। फर्स्ट डे कलेक्शन इसका कईयों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और अगर ये ऑडियंस से कनेक्ट कर गई फिर तो भाई बहुत सारे मूवी का रिकॉर्ड खतरे में होगा। आपको क्या लगता है फर्स्ट डे पर ये कितना कलेक्शन करेगा? नेक्स्ट वॉर 2 का देखा जाए तो भाई ये भी अपनी मूवी का प्रमोशन में लगे हुए हैं। ऋतिक और एनटीआर के प्रमोशन का नया नया स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं, पर ऑडियंस जो इनका डांस फेस ऑफ सॉन्ग के इंतजार कर रहे थे उसे भाई अभी वो रिलीज नहीं करने वाले। मतलब उसके लिए आपको 14 अगस्त के इंतजार करना पड़ेगा। उसका बस एक प्रोमो रिलीज किया है जो कि अच्छा लग रहा है, पर भाई हो सके तो वो भी इसका लिरिकल सॉन्ग को रिलीज कर सकते थे। रियल फुटेज उसमें उतना ही दिखाते जितना कि इस प्रोमो में दिखाया है, लेकिन उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी चुना जो कि YRF शायद पहले से करते आ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसे हम थिएटर में देख लेंगे। और इसका रन टाइम को लेकर अपडेट मिला है कि ये फिल्म पहले 3 आवर्स 3 मिनट की होने वाला था, लेकिन ऋतिक रोशन शायद उसमें से कुछ मिनट को कट करने बोले स्क्रीन प्ले को और भी थोड़ा टाइट करने के लिए। यह पूरा मेकर्स में से ये जिसका भी डिसीजन है। अब इसका नया रन टाइम 2 आवर्स 53 मिनट बताया जा रहा है। ये हिंदी में है, लेकिन तेलुगु और तमिल में वॉर 2 का रन टाइम 2 आवर्स 51 मिनट्स बताया जा रहा है। और इन सब में अभी भी पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड नहीं किए। जी हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ वो फिर से इसे CVFC में भेजने वाले हैं। मतलब मान के चलो 3 घंटे के आसपास ये आ जाएगा भाई। और वो पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर भी खबरें आ रही है कि उसमें आलिया भट्ट और सरवरी दिख सकती है, जो कि 99% कंफर्म है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का अगला मूवी अल्फा है, लेकिन उन्हीं के साथ पोस्ट क्रेडिट में टाइगर और पठान दिखने की भी रूमर आ रहा है, जिसका चांस कि हमें तो एकदम 0 लगता है। और 10 अगस्त को इसका भी प्री रिलीज इवेंट हैदराबाद में रखा गया है। मतलब कूली के मेकर्स मुंबई आ रहे हैं और वॉर 2 के मेकर्स हैदराबाद, पर कूली का शायद 11 अगस्त को है। भाई हम अभी भी चाहते हैं कि ये क्लैश ना हो, दोनों बड़ी मूवी है, कम से कम 1 हफ्ता तो आगे पीछे कर देते यार। लेकिन अब लगता है और कोई चांस नहीं, कोई भी पीछे और हटने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि दोनों मूवी अच्छा निकले और ये भी बार्बेनहाइमर के जैसे कुछ नया रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट बॉर्डर 2, पहले सनी देओल और दिलजीत दोसांझ के बाद अब वरुण धवन भी भाई बॉर्डर 2 के लिए अपना शूटिंग कंप्लीट कर लिए है। और अब खबर मिला है कि इसका भी 1 मिनट के एक टीजर कट को लॉक कर लिया गया है। CVFC से होकर भी वो आ चुका है, जिसे कि 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा और बाद में वॉर 2 के साथ भी इसे अटैच किया जाएगा। मतलब जनवरी में ये मूवी रिलीज होगी और अभी से ये प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट जोली LLB 3 के टीजर को लेके वैसे तो 10 अगस्त की खबरें आ रहा था, पर अब मेकर्स ने सौरभ शुक्ला के प्रोमो रिलीज करके अनाउंस कर चुके हैं कि इस मूवी का टीजर 12 अगस्त को आएगा। इस बार बहुत मजा आएगा भाई, और ऐसा प्रोमो अभी देखना और भी आएगा। शायद 19 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट अनुष्का शेट्टी के घाटी का ट्रेलर आ गया है और इससे पता चल रहा है गांजा को लेके इसमें कुछ दिखाया जाएगा। भाई पहले जब दिखाया गया था घाटी, मतलब हम कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन इसमें तो यार ट्रेलर अच्छा लग रहा है और वो इसे पैन इंडिया रिलीज करेंगे भी बोल रहे हैं। लेकिन हिंदी ट्रेलर कहाँ है भाई, पता नहीं इसे भी वो हिंदी में रिलीज करेंगे कि नहीं, लेकिन 5 सितंबर को ये भी रिलीज होगा। नेक्स्ट फरहान अख्तर के 120 बहादुर का टीजर भी आ चुका है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है हम पहले से बात कर चुके हैं और ये टीजर भी अच्छा लग रहा है भाई, काफी अच्छा लग रहा है। टाइम मिले तो एक बार देख लेना। इसे
भी बैटल ऑफ गलवान के जैसे आप मिस नहीं करना चाहोगे। 21 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। नेक्स्ट G2 या कहीं गोदाचारी 2 का रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट ईयर 1 मई को ये फिल्म रिलीज होगी। आदि विशेष का कहना है इसे 6 कंट्री में 150 दिन तक शूटिंग किया गया है और 5 लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होगी। अब जिस किसी को नहीं पता बता दे भाई, 2023 में ही इसका शूटिंग स्टार्ट हो गया था और सब लोगों को लग रहा था कि डकॉइट से पहले ये मूवी रिलीज होगा, लेकिन ये मूवी डकॉइट के बाद जाके आएगा। इसे लेकर भी वैसे तो काफी कुछ सुनने मिल रहा है, पर देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है, पर इसके लिए काफी टाइम है। नेक्स्ट ओजी का फर्स्ट सिंगल आ गया है और भाई ये भी काफी अच्छा था। हमारे यहाँ हीरो का मास एलिवेशन सॉन्ग क्यों नहीं रखते भाई? जैसे साउथ में अभी अनिरुद्ध के ही देख लो, तो अभी पावर हाउस हो गया, पहले का बैडास लियो दास हो गया, देवरा का फियर सॉन्ग हो गया, और अब देखो ये ओजी का भी अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ भी सुल्तान जैसे या उससे पहले मैं हूँ डॉन जैसे अच्छा खासा सॉन्ग था, लेकिन हीरो का एलिवेशन के लिए और बनाना चाहिए भाई। शायद उसी वजह से वहाँ वो अपने चहेते स्टार्स के मूवी आने पर इतना सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि ये कल्चर वहाँ पहले से है। हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ रहे हो ना? हीरो के लिए फिल्म में कोई सॉन्ग रखना और हीरो के ऊपर फिल्म में कोई सॉन्ग डालना, इसमें फर्क होता है। खैर अब ओजी मूवी से काफी उम्मीदें हैं, देखते हैं 25 सितंबर को ये मूवी कैसा निकलता है। पर विजुअल के लिए ही सही आप एक बार इस सॉन्ग को देखना भाई, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पति पत्नी और वो 2 को लेके अपडेट मिला है कि इसका टाइटल होगा पति पत्नी और वो 2। जी हाँ, इसमें उन्होंने पार्ट 2 नहीं लगाया, वो 2 लगाया है, क्योंकि पत्नी के साथ इसमें बाहर वाले 2, मतलब टोटल 3 हीरोइन दिखने वाले हैं। भाई किसने इसका टाइटल को लॉक किया है भाई? उसे 21 तोपों की सलामी मिलना चाहिए। इसका स्क्रिप्ट को लॉक कर लिया है। वो 3 हीरोइन आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह होंगे। सितंबर से इसका शूटिंग शुरू होने की खबरें आ रही है और 2026 के सेकंड हाफ में ये मूवी रिलीज हो सकती है, और इस बार ये किसी का रिमेक नहीं ओरिजिनल होगा शायद। नेक्स्ट सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के जटाधरा का टीजर आ गया है और टीजर ठीक ठाक तो लग रहा है भाई, लेकिन ये एआई का यूज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोनाक्षी सिन्हा के एक नया अवतार में देखने मिल रहा है, पर अभी तक इसका प्लॉट को लेकर कुछ भी पता नहीं चला। एंड का ये शॉट को देखकर पता चलता है कि हनुमान मूवी जैसे ये शायद कुछ प्लान कर रहे हैं, पर रिलीज डेट इसमें भी नहीं बताया भाई। नेक्स्ट कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स भी अब धीरे धीरे प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने कैरेक्टर पोस्टर लाना शुरू कर दिया है। रुक्मिणी वसंत के कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया है और उसमें उनका कैरेक्टर के नाम कनकवती होने वाला है। मतलब ये क्वीन होंगे या प्रिंसेस पता नहीं, लेकिन बोला जा रहा है कि भाई कांतारा का 3rd पार्ट भी आने वाला है, और वो इस चैप्टर 1 का सिक्वल नहीं, ये तो खुद कांतारा का प्रीक्वल है। वो कांतारा का सिक्वल होने वाला है, मतलब उस कांतारा मूवी से पहले क्या हुआ था वो हमें इसमें दिखाया जाएगा, और उस कांतारा मूवी के बाद क्या होगा वो हमें उस 3rd पार्ट में दिखाया जाएगा। शायद उसमें एनटीआर भी कोई एक स्पेशल रोल में दिख सकते हैं, ऐसा रूमर आ रहा है, लेकिन ये कांतारा रिलीज होने के बाद जाके उसके बारे में पता चलेगा। और इस कांतारा चैप्टर 1 को लेके ऐसा भी खबरें आ रहा है कि इस मूवी में विलन का कैरेक्टर काफी तगड़ी होने वाला है, तो फिल्म रिलीज के बाद शायद उसके बारे में काफी चर्चा हो सकता है। चलो उसका भी एक आइडिया हमें इसका टीजर ट्रेलर आने के बाद मिल जाएगा। और ऋषभ शेट्टी को लेकर ऐसा भी खबर आ रहा है कि वो हुमाली फिल्म्स के साथ एक और मूवी बनाएंगे, जिसमें वो सिर्फ डायरेक्टर होंगे। एक्टर यश, ऋतिक रोशन या प्रभास कोई भी हो सकती है। तो हाँ, ये भी सच हो सकता है, लेकिन ऋषभ शेट्टी के लाइनअप को तो आप देखो भाई, उसे देखकर लगता नहीं कि अगले 7-8 साल तक कांतारा के पार्ट 3 के बारे में भी वो सोच सकते हैं। तो हुमाली फिल्म्स के साथ अलग से एक मूवी देखते हैं। नेक्स्ट द राजा साहब, ये फिल्म पोस्टपोन होने की चांस हाई है भाई। फिर से अगला पोस्टर में उन्होंने रिलीज डेट नहीं डाला, और अब इसका प्रोड्यूसर भी बोल रहे थे कि ऑडियंस जैसे चाहते हैं हम इसे संक्रांति को भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसे लेकर फैसला नहीं किया। मतलब बात साफ है, वो संक्रांति को भी टारगेट कर रहे हैं, और वो बोल रहे थे कि उनके पास 4 घंटा 30 मिनट के आसपास की रॉ फुटेज है, जिसे मारुति काट पीट कर 2 hours 45 मिनट्स या 3 घंटा 15 मिनट के बनाना चाहती है। भाई अभी तक कुछ सॉन्ग शूट भी बचा है, फिर तो ऐसे में रन टाइम और भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से भाई ये फिल्म डिले होता जा रहा है। आपको पता होगा एक डायरेक्टर ऐसा भी है जो बैकअप के लिए एक भी एक्स्ट्रा शॉट लेना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या चाहिए और क्या नहीं। तो एक्स्ट्रा शूट करने में वो अपना टाइम नहीं गंवाते। उन सब के बारे में वो प्री प्रोडक्शन के टाइम ही सोच लिए होते हैं, लेकिन इन्हें देखो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा शूट करेंगे फिर तो टाइम लगेगा ही ना भाई। और अभी तक भी इन्होंने फाइनल कट को लॉक नहीं किए। यार ये द राजा साहब के मेकर्स कहीं निराश तो नहीं करेंगे? ऊपर से वो बोल रहे कि इसका भी पार्ट 2 आगे आने वाला है। प्रभास को अब वैसे एक्सपेरिमेंट करना शायद बंद करना चाहिए भाई। खैर चलो अब इनसे तो हो नहीं रहा, लेकिन प्रभास के अगले मूवी जो वो हनु राघवपुड़ी के साथ बना रहे हैं, फौजी से खबरें आ रहा है कि मेकर्स उसे अब नेक्स्ट ईयर 3 अप्रैल को रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। हाँ शायद उसका शूटिंग काफी आगे बढ़ चुका है, जल्दी उसका भी शूटिंग कंप्लीट हो सकता है। तो इस डेट को वो अपना मूवी लाना चाहते हैं, ऐसा रूमर आ रहा है। लेकिन उस डेट को भी पहले से भूत बंगला और आवारापन 2
को अनाउंस कर दिया है। तो देखते हैं कि फौजी के मेकर्स क्या करते हैं। शायद अक्टूबर एंड तक वो इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर सकती है। नेक्स्ट, प्रभास और वांगा के स्पिरिट। हाइप तो इसका बहुत है भाई, लेकिन इसका शूटिंग को लेकर रूमर आना बंद नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले वांगा खुद ये बात बोल रहे थे कि सितंबर से इसका शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब खबरें आ रहा है कि फिर से इसका शूटिंग में डिले हो सकता है, या फिर वांगा प्रभास के बिना शूटिंग स्टार्ट कर सकती है और बाद में नवंबर या दिसंबर में जाके प्रभास स्पिरिट का सेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रभास अभी भी फौजी का शूटिंग कंप्लीट नहीं किए और वो द राजा साहब का भी सॉन्ग वगैरह हम बात कर चुके हैं। तो हाँ, प्रभास तो शायद सितंबर तक स्पिरिट का सेट ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वांगा की भी डिमांड है कि एक बार वो स्पिरिट के सेट पर आए, फिर तो वो उन्हें शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जाके दूसरे मूवी के सेट पर जाने देंगे। तो हाँ, वांगा चाहे तो प्रभास के बिना पहले स्पिरिट का शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं आगे इसे लेकर क्या अपडेट आता है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ धुरंधर से भी खबरें आ रहा है कि इसका भी 50 दिन की शूटिंग अभी बाकी है। वो अभी इसका शूटिंग स्टार्ट करके अक्टूबर के मिड तक कंप्लीट करना चाहते हैं और 5 दिसंबर को टारगेट करते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम को भी कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर आ रहा है कि अगर तब तक धुरंधर की काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आधा पका हुआ माल वो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं देंगे, फिर इसे भी वो पोस्टपोन करके ईद को लाएंगे, ऐसा भी खबरें आ रहा है। मतलब द राजा साहब के प्रोड्यूसर भी सही बोल रहे थे, हम ही नहीं धुरंधर के मेकर्स खुद श्योर नहीं है कि वो 5 दिसंबर को आएंगे कि नहीं। चलो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। नेक्स्ट, द पैराडाइज मूवी का फर्स्ट लुक को भाई रिलीज कर दिया है, साथ ही नानी के कैरेक्टर का नाम को भी रिवील कर दिए है। इसमें उनका नाम होगा जदल या जदाल, और डायरेक्टर ने ये भी कंफर्म किया है कि अब से इसमें से जब भी कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया जाएगा तो सबका 2-2 पोस्टर्स आएगा, एक सुबह एक शाम। अच्छा लग रहा है भाई नानी इसमें, और इसका अनाउंसमेंट तो फायर था। नेक्स्ट, बागीपुर का टीजर भी भाई अब रेडी है। ये मूवी भी A रेटेड होने वाला है और इसका टीजर की ड्यूरेशन 1 मिनट 53 सेकंड का होगा। वॉर 2 के साथ इसे भी अटैच करेंगे, तो आने वाले 2-3 दिन में मेकर्स इसे रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, SSMB 29। लास्ट वीक हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा। तो उस बात को कंफर्म करते हुए मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि भाई महेश बाबू के बर्थडे तो मिस हो गया, लेकिन नवंबर में वो इसके लिए कुछ स्पेशल ला रहे हैं। राजामौली बोल रहे हैं इस फिल्म का कहानी, इसका स्कोप इतना विशाल है कि सिर्फ एक फर्स्ट लुक या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे जस्टिस दे नहीं सकता। इसीलिए इसका अनाउंसमेंट के लिए वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसा कि आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं किया। ये बात तो सच है भाई। पहले वो इसे 3 पार्ट में बनाने वाले थे, फिर वो इसे 2 पार्ट में बनाने की सोच रहे थे, और अब फाइनली वो इसे सिर्फ 1 पार्ट में बना रहे हैं। तो बाकी आप समझ जाओ इसका कहानी कितना बड़ा है भाई। इन्हें मूवी रिलीज करने से पहले कल्कि के टीम जैसे कुछ प्रील्यूड वगैरह रिलीज करना चाहिए। खैर क्या पता वो ऐसा प्लान किए भी होंगे, पर अभी के लिए हम बस नवंबर के इंतजार करते हैं, फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि राजामौली क्या पका रहे हैं और साथ ही इसका टाइटल भी क्या होने वाला है। वैसे कुछ सोर्स की माने तो राजामौली इसका टाइटल जेन 63 रखने की प्लान कर रहे हैं, पर थोड़ा वेट करके देखते हैं। अगर इस न्यूज में कुछ भी सच्चाई है तो इसके ऊपर भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।